सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 से। तो क्वेश्चन नंबर 163 हमें क्या कह रहा है? अ ट्रेन टेक्स 4 मिनट टू गो बिटवीन स्टेशन 2 to 5 किलोमीटर अपार्ट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एट रेस्ट। मतलब कि किसी स्टेशन के स्टार्टिंग और ख़त्म होने तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 to 5 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर, और इसको ये कवर करती है कितने टाइम के लिए? 4 मिनट के अंदर। अब इसमें ऐसा होता है कि द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म फॉर 40 सेकंड, मतलब कि 40 सेकंड तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है। देन डी एक्सेलरेशन होता है लास्ट 20 सेकंड्स के लिए, मतलब कि 20 के सेकंड जो होती है वो वेलोसिटी क्या होती है, ये कहते हैं कि वी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए ग्राफ इस वाले क्वेश्चन के लिए ग्राफ जो होगा वो ज़्यादा ईजी रहेगा समझने के लिए। तो अगर मैं ये ग्राफ पुट आउट करूँ और ग्राफ को बनाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन हुआ और स्पीड बढ़ी ट्रेन की कितने टाइम के लिए? 40 सेकंड्स के लिए बढ़ी। तो मैं यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ, टाइम को डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ जो कि वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। और तो ये हो जाएगा मेरा 40 सेकंड के अंदर। और इसने जो वेलोसिटी अटेन करी है कुछ ना कुछ वी वेलोसिटी अटेन करी होगी। फिर उसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, मतलब कि एक्सेलरेशन ज़ीरो, मतलब कि वी टी का जो स्लोप होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। देन रिटार्डेशन लगाया और रिटार्डेशन लग करके वो रुक चुकी है। जो रिटार्डेशन लगा है वो लगा है 20 सेकंड तक के लिए। तो मैं लिख देता हूँ कि ये जो लगा है वो 20 सेकंड के लिए लगा है, ये इतना जो लगा है 40 सेकंड के लिए लगा है, और 4 मिनट टोटल है। तो 4 मिनट इंटू 64, 4 6 240, ठीक है। तो 240 मिनट जो है 240 सेकंड जो है ओवरऑल उसको लगे हैं, क्योंकि इसने बोला है कि 4 मिनट तक बीच में लगता है। तो 240 अगर ओवरऑल लिखे हैं और 40 एक्सेलरेशन में और 20 रिटार्डेशन में लगे तो अप्रॉक्सीमेशन कितना टाइम बच गया होगा? बच गया है 180 सेकंड। तो 180 सेकंड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वाला जो है वो 180 सेकंड का है। अब मुझे पता है कि मुझे फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड। क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम स्पीड। जो मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी? अब मुझे ये पता है कि वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है तो v इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड v डॉट डी टी इज़ इक्वल टू डी एक्स, मतलब कि इसका एरिया जो होगा वो मुझे क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है, या फिर डिस्टेंस दे देगा। तो डी एक्स बाई डी टी तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं इसका एरिया ले लेता हूँ और मान लेता हूँ कि ये वाला जो एरिया था वो कुछ x1 था। तो x1 एरिया जब निकालूंगा तब मल्टीप्लाई करूँगा तो एरिया निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा 40 इंटू हाइट, मतलब वेलोसिटी v मानता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 20। तो मेरा जो x1 आया वो आया 20v। देन नाउ उसके बाद मैं x2 में अगर इस वाले के लिए फाइंड करूँ, देन x3 में अगर इस वाले के लिए फाइंड करूँगा तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 180 इंटू में v आ जाएगा, क्योंकि v इस टाइम के लिए कॉन्स्टेंट रहा है, तो 180v। देन आफ्टर अगर x3 फाइंड करूँ तो उसके लिए आ जाएगा हाफ इंटू बेस, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सेकंड, इंटू में आ जाएगा v, तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 10v। अब मुझे क्योंकि मुझे क्या है कि कोई ना कोई रिलेशन चाहिए था। इसके अंदर मैंने सारा चीज़ें डाल के देखी, कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास 2 वेरिएबल आ रहे थे। इसीलिए यही एक मेथड है जो कि सही लग रहा है। तो 20v, 180v और 10v। अब मुझे ये पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 सारा डिस्टेंस जो है वो मिल करके 2.25 किलोमीटर है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगा तो मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 0 गया, 2250, तो 2250 मीटर। सो डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि अपन ने निकाल रखा है कि x1 x2 और x3 होगा। तो x1 x2 x3 क्या है? 20v प्लस 180v प्लस 10v इज इक्वल टू 2250। सो ये कितना हो जाएगा? 90 और 40 180 20 ये हो जाएगा 200 210। तो 210v इज इक्वल टू 2250। देन v इज इक्वल टू 2250 अपॉन में 210। सो ये अप्रॉक्सीमेशन कट करके कितना आ जाएगा? 2 10 में 210 आता है ना, तो 10 तो आना ही है, पॉइंट समथिंग। तो 10 पॉइंट समथिंग में 7 आ रहा है, तो 10 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी अपनी मैक्सिमम स्पीड। तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू। सो ऑप्शन नंबर इज 4th।